सो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स आर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जैसे कि नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू दी कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें होती हैं, टॉकिंग होती है, लिसनिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन इन डिसऑर्डर्स में, इस डिसऑर्डर में यानी जिसको ये डिसऑर्डर होता है, उनको इन चीज़ों में मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। लाइक वो टॉकिंग में, लिसनिंग में, अंडरस्टैंडिंग में वो लैंग्वेज को उस तरह से समझ नहीं पाते, या फिर जो वर्ड्स हैं या फिर जो भी सेंटेंसेस होते हैं किस तरह से उनको यूज़ करना है और किस तरह से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, या फिर दूसरों की बात को अंडरस्टैंड करना है। तो इन चीज़ों में उनको मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। और ये डिसऑर्डर जो है वो आपकी स्पीच साउंड को अफेक्ट करता है, ग्रामर को अफेक्ट करता है, और किस तरह से वर्ड्स को या सेंटेंसेस को हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो ये इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और जिनको भी ये डिसऑर्डर होता है उनको एक्स्ट्रा हेल्प की रिक्वायर्ड होती है, सो दैट कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। लाइक स्पीच थेरेपीज़ वगैरह होती हैं। एंड नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की जो कि DSM-5 में क्लासिफाइड हैं। दैट इज़ लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, सोशल यानी प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। सो ये डिसऑर्डर जो है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंडर आते हैं और उन्हीं से रिलेटेड हैं। सो इनको भी हम फर्दर डिस्कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।